नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आप सभी को पता ही है कि कल जगत दीदी का लाइव हुआ था और जगत दीदी जो है वो अपना सुमित महल से बदला ले ली हैं। बदला इस तरह से ली हैं कि जो सुमित महल हैं वो कम्युनिटी पोस्ट डाले हुए थे और सभी लोग एक कम्युनिटी पोस्ट के वजह से जो है वो अब सुमित महल को नेगेटिव जो है वो कमेंट कर रहे हैं। जो ऑडियंस सुमित महल को मतलब 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर भर के जो सब्सक्राइबर है वो की थी, वही सब्सक्राइबर आज जो है वो महल जी को जो है वो भला बुरा भी बोल रही है। इसलिए भला बुरा बोल रही है क्योंकि जब जगत दीदी की कंट्रोवर्सी हुई थी तब सुमित महल का नाम आया था कि लप्पू के साथ मिलकर के जो सुमित हैं वो सारा कुछ किए हुए हैं। और उसमें तो सुमित महल जो थे वो बच गए थे, लेकिन इस चीज़ में जो है वो सुमित महल नहीं बच पा रहे हैं क्योंकि सुमित महल ने जो है वो सोशल मीडिया पे बर्थडे विश किया था और उसको लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि वो चाहते तो उन लोग को फ़ोन करके भी विश कर सकते थे, लेकिन सुमित महल को सोशल मीडिया पे दिखाना था कि वो जगत दीदी और उनकी बेटी की परवाह करते हैं। लेकिन जगत दीदी जो हैं वो कल लाइव आकर के क्लियर कर चुकी हैं कि उनकी और जो महल की सगाई हुई थी वो टूट चुकी है, तो अब उनसे कोई रिश्ता नहीं है और इन लोगों के बीच जो है वो बातचीत भी नहीं होती है। और जो जगत दीदी की बिटिया हैं वो सवाल भी नहीं पूछती हैं। और बहुत हैरानी की बात है कि जो जगत दीदी की बिटिया रानी हैं उनके ही पसंद का सारा कुछ बर्थडे में था। चाहे हम बात करें केक के बारे में, चाहे हम बात करें डेकोरेशन के बारे में, चाहे हम बात करें मेकअप के बारे में, चाहे हम बात करें हेयर स्टाइल के बारे में या हेयर कटिंग के बारे में, जगत दीदी ये बोलते नहीं थक रही थी कि सारा कुछ जो है मेरी प्रिंसेस के पसंद का ही है। और हर साल जगत दीदी उसके बर्थडे पे जो है वो फुल मेकअप उसको करवा देती हैं, आई मेकअप करवा देती हैं, जो कि बच्चों के स्किन के लिए ठीक नहीं होता है। बहुत सुंदर और प्यारी है, वो बिना मेकअप के भी सुंदर दिखती है, लेकिन हर बार जो है वो एक नया लुक क्रिएट करने के चक्कर में जो बच्ची है उसको मेकअप करवा दिया जाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जगत दीदी ने अब बता दिया है अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं सोचिए आप लोग कि जब गुड न्यूज़ हम बोले तो शादी ही है, शादी को छोड़ के भी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। और इधर लप्पू और लप्पी के तरफ से बार बार बोला जा रहा था कि गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और उनके तरफ से जब गुड न्यूज़ बोला जाता है तो सभी लोग बच्चे के बारे में ही सोचते हैं कि कहीं हमारी लप्पी भौजी प्रेग्नेंट तो नहीं है। रंजना तो प्रेग्नेंट है, ये सभी को पता है। और छठ घाट जो है वो रंजना नहीं गई हुई थी कल, तो और एकदम फुल जो है विश्वास हो चुका है कि रंजना प्रेग्नेंट ही है। और जिस तरीके से जो है रंजना सो रही है, उल्टी कर रही थी जब जा रही थी अम्बाला से रास्ते में, तो भी ऑडियंस को जो है वो डाउट हो चुका था कि कहीं ना कहीं रंजना जो है वो प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि छठ पूजा जो है वो हो चुका है, चैत का छठ पूजा, और आज जो है सुबह का अर्घ था और कल शाम को जो है वो शाम का अर्घ था। और अंशु भी अपने जो शुभम हैं उनके मामा के घर गई हुई थी, आसपास में ही है इन लोग का घर, तो कभी भी जाते हैं कभी भी आते हैं। क्योंकि उनके देवर के ब्लॉग में हमने देखा था कि एक दिन पहले भी जिस दिन व्रत रहना था उस दिन भी गए हुए थे और उसके एक दिन पहले भी गए हुए थे जो उनके देवर सरकार हैं वो। और जो अंशु है वो पार्लर से तैयार होके गई हुई थी छठ घाट पे, तो बहुत अच्छा से तैयार हुई थी और अच्छी लग रही थी। पर अंशु का जो साड़ी है वो उससे संभल नहीं रहा था, बार बार वो जैसे गिरने जैसे लग रही थी। और उनके देवर बोल रहे थे कि क्यों संभाल नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, तो वो फिर से जो है वो मुंह बना रही है, जो अपने काम पे फोकस कर रही है।
छठ के एक दिन पहले भी वो दुकान पे गई हुई थी और वो दुकान का काम अब करेगी, जो है वीडियो बनाएगी कपड़ों का और डालेगी इंस्टाग्राम पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके दुकान पे पहुँचे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जगत दीदी बोल रही थी कि कोई भी हमारे परिवार से रिलेटेड जानकारी आएगा तो नहीं तो मेरे भाई भाभी के चैनल पे आएगा, नहीं तो मेरे चैनल पे आएगा। बाकी कोई कितना भी सगा हो तो उनकी बातों पे आप लोग विश्वास ना करें। और आप सभी को पता ही है कि जो हल्का और उनकी फ्रेंड हैं वो कितनी बार जो है जगत दीदी और महल की शादी का न्यूज़ दे चुके हैं कि अगला लाइव में वो लोग जो है शादीशुदा दिखेंगी जगत दीदी। और इस जो बर्थडे का सीन हुआ था कम्युनिटी का, उसके बाद भी हमारी हल्का दी भी जो है वो भी एकदम एक्टिव हुई थी कि नहीं नहीं अब शादी हो के रहेगी, हम बात करेंगे सुमित महल से। और वो सुमित महल से बात भी की हुई हैं। और आप सभी को पता ही है कि वो उनका तो कोई बातों का ठिकाना ही नहीं रहता है, कभी कुछ बोलती हैं कभी कुछ बोलती हैं। और उनकी फ्रेंड भी कोई कम नहीं है, वो भी एकदम जगत दीदी के शादी के पीछे हाथ पैर धो के पड़ी हुई हैं। वो भी उनको भी कुछ टॉपिक नहीं मिलता है तो घूम फिर के आ जाती हैं जगत दीदी की शादी के ऊपर ही वीडियो बनाती हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लप्पू और लप्पी के बारे में। आप सभी को पता ही है कि लप्पू लप्पी और निशा जो है वो सभी लोग पहुँच चुके थे किट्टू के घर फिर से। और उसके बाद जो है वहाँ से लप्पू और लप्पी गए हुए हैं बेंगलोर। और इस बार फिर से वही गलती दोहराए हैं कि जो निशा है उसको छोड़ दिए हैं किट्टू के घर। और अभी तक उनके चैनल पे कोई नया वीडियो नहीं आया हुआ है जिससे कि एकदम प्रूफ हो जाए कि निशा दिल्ली में ही है, किट्टू के घर में ही है। लेकिन हो ना हो वो वहीं पे है क्योंकि ये लोग बेंगलोर आए हुए हैं शूटिंग के लिए। क्योंकि जो इनके नए नए कैमरामैन हैं वो इनके साथ दिखे थे एयरपोर्ट पे। और हम यहाँ पे बात करेंगे कि लप्पू जो है उनका हर जगह घर है, दिल्ली में भी उनका फ्लैट है लेकिन अपने फ्लैट में नहीं जाते हैं, बिट्टू रानी के यहाँ चले जाते हैं ताकि वहाँ पे नाश्ता खाना और बिट्टू रानी के जो है हाल चाल लेने होते हैं, इसलिए पहुँच जाते हैं। तो इनका जो फ्लैट है वो हर जगह है और सब जगह जो है वो फ्लैट लेके रखे हैं क्योंकि इनका आना जाना लगा रहता है। तो बात करेंगे हम यहाँ पे कि जब छोटे भाई का कान का ऑपरेशन हुआ था तब ये बेंगलोर नहीं पहुँचे और छोटे भाई का रो रो के बुरा हाल हो रहा था कि प्लीज़ भाभी आप आ जाओ। लेकिन भाभी ने कहा कि नहीं मुझे काम है, मैं नहीं आ सकती। और जब उनके वीडियो के काम अभी आन पड़े हैं तो भाभी जो है वो तुरंत पहुंच गई हैं इन लोग के गांव जाते ही बेंगलोर। वो चाहती तो जो काम के लिए अभी गई हैं वो काम तब भी हो सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं की क्योंकि उनको सिर्फ अपने जितने भी चैनल हैं उस पर ही कंटेंट बनाना है। तो अभी आप लोग देखिए कि कोई इवेंट में ही ये लोग पहुँचे हुए हैं और निशा को फिर से किट्टू के यहाँ छोड़ दिए हैं। और लप्पू और लप्पी जो हैं वो हमारे बहुत ही शातिर हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि आंटी जी का टाइटल भी कल पड़ा हुआ था कि बहुत जल्द खुशखबरी आएगी। और बार बार वो बड़ी बहरानी के तरफ ही रुख कर रही थी और ऑडियंस को उस तरफ घुमाव दे रही थी कि हमारी बड़ी बहू रानी के तरफ से न्यूज़ जो है वो बहुत जल्द आएगा। लेकिन हम आप सभी को बता दें कि लप्पू और लप्पी अपनी वीडियो में बोल रहे थे जिस दिन लाइव किए थे कि उन लोग का 7-8 दिन का ट्रिप है। और आप सभी को पता ही है कि अभी रामनवमी भी है तो वो लोग रामनवमी को भी अपने घर नहीं रहेंगे, ना अम्बाला रहेंगे ना सिवान रहेंगे। तो देखिए पूरा ये जो नवरात्रि है चैत का वो पूरा इनका घूमने में ही निकल गया है। और उधर सासू माँ जो है वो बच्चों की मिनती मांग रही हैं कि भाई हमारी बहुओं का गोद भर जाए। तो एक बहू का तो गोद ऑलरेडी जो है भर रहा है, लेकिन उनको चिंता है बड़ी बहरानी का। और बड़ी बहरानी जो है वो घूमने में लगी हुई हैं। ये जो है वो छठ का त्यौहार तो बीत चुका है, अब रामनवमी की तैयारी जो है जोरों शोरों से हो रही है। और रामनवमी में भी जो है वो सब कुछ नया लगता है, सब
पूजा पाठ अच्छे से करते हैं रामनवमी का। तो अब रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।